नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। प्रजापति समाज के महंत को पीटने को लेकर एक बड़ा जन आक्रोश रैली लेकर के प्रजापति समाज के लोग ग्वालियर पहुंच गए। इकट्ठे हुए हैं वो इसलिए इकट्ठे हुए कि अपने सिद्ध गुरु महाराज पे अपने समाज के जो पुजारियों पर हमला पंडितों के द्वारा किया गया है, उसका अपन ज्ञापन देने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। पहली बात। दूसरी बात ये है कि कल जो थाना प्रभारी जो दिलीप समाधिया है भेंट का, उसने पहली बात तो कल गिरफ्तार करने के बाद राहुल को जो है उसे नाबालिग घोषित बताया है कि वो 17 साल की उम्र का है। तो 17 साल की उम्र का होने के कारण उसे जिला को बाल न्यायालय में कल पेश किया गया, जहां से उसे जमानत पर छोड़ दिया गया। पुलिस प्रशासन ने यह अंदाजा भी नहीं लगाया होगा कि इतनी भारी जनसंख्या में प्रजापति कुम्हार समाज के लोग वहां पहुंच जाएंगे। एक रास्ते पर बैरिकेड लगाते थे तो दूसरे रास्ते से प्रजापति समाज के लोग निकल कर आ रहे थे। सुना जाए, समझा जाए, और जो हमारे समर्थन में जो हमारे भाई आ रहे हैं, हमारे समर्थन में जगह जगह से मेरे पूरे बंधु आ रहे हैं, तो मुझे समझते हैं कि हम सबों का समर्थन है हमारे साथ। आपके साथ में जो आ रहा है भी समर्थन है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा भी हमारा समर्थन की है, ये हमारी सोसाइटी है, वहाँ जहाँ कृत हुआ वो जगह है, ये हमारे समर्थन वाले हैं। सर जो 8 लोग हैं उनको भी अरेस्ट किया जाए सर। तरीका से आज रात से सर वो बाहर चल रहे हैं सर, बहुत दिन हो गए सर। ये हुआ है उस पर बताया जा रहा है मुरैना, भिंड और छतरपुर से भी प्रजापति कुम्हार समाज के लोग ग्वालियर पहुंच गए। अलग अलग रास्तों से, अलग अलग वाहनों से प्रजापति समाज के लोगों ने घेराव किया कलेक्ट्रेट का, घेराव किया एसपी कार्यालय का। यह देख करके शासन और प्रशासन के लोगों के हाथ पांव फूल गए। प्रजापति कुम्हार समाज के लोगों ने यह बात खुलकर सामने कही कि जब तक प्रजापति समाज को न्याय नहीं मिल जाता तब तक प्रजापति समाज एसपी कार्यालय पर रहेगा। थाने के टीआई हैं, उन्हें सस्पेंड किया जाए। करीब 4 से 5 हजार की संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर अपना विरोध दर्ज कराने के लिए पहुंचे हैं प्रजापति समाज के। वहीं पर एसएसपी ने तुरंत ही वहां के प्रभारी जो बेहट थाने के थे उन्हें तुरंत ही निलंबित कर दिया। तब जाकर प्रजापति समाज के लोग कहीं शांत हुए। सर क्या मामला है, क्या गिराव क्या था? बस एक मंदिर में हुई थी, आपस में पुजारी का जो काम होता है उसको लेकर जो उसको से निलंबित किया हुआ, थोड़े घुमाना गिरफ्तार हो गए और सुरक्षा और
थाना प्रभारी को बर्खास्त करने की मांग की जाएगी। केस दर्ज कराएंगे, अगर कोई झुमका की जरूरत पाई जाएगी। हुए और उसके बाद प्रजापति कुम्हार समाज के लोगों का प्रदर्शन, बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे और धरना देते रहे। अब प्रजापति कुम्हार समाज के तमाम लोग यह कह रहे हैं कि जब कभी भी गुरु पूर्णिमा पर कोई आयोजन मंदिर में किया जाता है तब ही ब्राह्मण समाज के लोग वहां आकर उपद्रव कर देते हैं, उत्पात कर देते हैं। गुरु महाराज पे सेवा स्थल कार्य बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। स्थल पे इस प्रकार के कई कार्यक्रम बहुत पूर्ण तरह से संपन्न हो रहे हैं। इसी कड़ी में एक गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम रखा गया था। उस पूर्णिमा में पंडितों द्वारा थोड़ा सा अभद्रता का व्यवहार दिखाया। कुछ दिनों बाद, मात्र 2 या 3 दिन के बाद में साधुओं पर अचानक इस प्रकार का हमला हुआ, जानलेवा हमला हुआ। इस हमले से पूरा समाज आक्रोशित है। मैं ये चाहता हूँ कि प्रशासन इस पर विशेष ध्यान दे कि हमारे समाज के साथ में किस प्रकार से अन्याय हुआ है। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो समाज आक्रोशित होगी, आंदोलन करेगी, धरना धरेगी। और सिद्ध स्थान के अध्यक्ष जिसे भी हम बात करते हैं, उनका क्या कहना है इस घटना के बारे में? गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर पंडितों द्वारा विघटन फैलाया गया। उनको हमने सूचना दी कि आप लोग हर बार इस तरीके से विघटन फैलाते हैं। उसके बाद सूचना थाने में भी दी गई, लेकिन कल रात 6 तारीख को सुबह हम लोग थाने पहुंचे। बाबाओं का हाल बहुत बेकार था, क्योंकि 5 तारीख की रात 8:30 बजे बाबाओं पर जानलेवा हमला किया गया। कम से कम 10-15 लोग बताए जा रहे हैं। बाबाओं के द्वारा पता चला है कि 10-15 लोग आए, हथियारों के साथ थे और डंडों से उनकी बुरी तरीके से मारपीट की गई है। और उसके बाद हम जब तक स्थल पर पहुंचते उससे पहले ये 100 नंबर को बुलाकर बाबा यहाँ आ चुके थे थाने में हम लोग पहुँचे तो थाने में हमें FIR मिल चुकी है, जिसमें 307 की धारा 327 की धारा लगी हुई है और 98। लेकिन जो कुछ भी हुआ है ये सिर्फ लूट के प्रयास से हुआ है, लेकिन इसमें लूट का कहीं भी उल्लेखन नहीं दिया गया है FIR में। मतलब आपके कथानुसार यह है कि थाना प्रभारी ने जो है सही कार्रवाई नहीं की है। क्या आपने पुलिस अधीक्षक को इसके लिए सूचित किया? नहीं, समाज ने सूचित किया? समाज को भी सूचित आज ही किया सुबह। ये समाज हमारी एकत्रित हुई है और ये बाबाओं की नहीं, समाज की बेइज्जती हुई है। और मैं प्रशासन को ये कहना चाहूँगा कि प्रशासन हमारी बात को कानूनी पक्ष में रखे और इस बात पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर हमारा जो आराध्य देव काशी बाबा उनके गुरुदेव स्थल पर ये ऐसा काम दोबारा ना हो और पंडितों द्वारा प्रजापति समाज को द्वारा परेशान ना किया जाए। मुरैना से भी यहाँ समाज के बंधु पधारे हुए हैं, उनसे भी चर्चा करना चाहेंगे। इस घटना के बारे में आपका क्या रुझान है? बात तो ये है कि जो कृत्य पंडितों के कुछ लोगों के द्वारा जो संतों पर जिस तरीके का जो कृत्य घिनौना कृत्य किया गया है वो बहुत ही निंदनीय है। और इस घटना को देख करके हमारे पूरे प्रजापति समाज में आक्रोश का माहौल है। सभी लोग इसकी निंदा करते हैं और प्रशासन से ये अपनी बात रखते हैं कि अगर आज के बाद में इस तरीके की पंडित अथवा या किसी भी के माध्यम के द्वारा अगर हमारे देव स्थान का सिद्ध गुरु स्थान पर बाबाओं पे या प्रजापति समाज के किसी भी श्रद्धालु पर इस तरीके का कृत्य किया गया तो हमारा समाज और हमारी युवा यूथ प्रशासन को भी हाथ में लेगी और उसको मुंहतोड़ जवाब देगी। और एक तरफ तो पंडित लोग राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, साधु संतों पे मठों पे बिठाने की बात करते हैं। साधु संत किसी जाति का नहीं होता, किसी एक समुदाय का नहीं होता, ये एक किसी समुदाय विशेष के नहीं है। ये संत हैं, इन्होंने साधु संत का वेश धारण किया हुआ है और ये एक धार्मिक स्थल पर अपनी जो भी इनसे सेवा बनती है उसको करते हैं। लेकिन इस तरीके की जो घटना पंडितों के द्वारा की गई है
ये बहुत ही निंदनीय है और इसको समाज और हमारा युवा यूथ बिल्कुल सहन नहीं करेगा। प्रजापति एकता जिंदाबाद। समाज जीत गया, समाज बिल्कुल उस आक्रोश में है, इसको सहन नहीं करने वाला है। बिल्कुल एसपी साहब और सभी जो भी प्रशासन के जो भी वरिष्ठ भारतीय प्रजापति कुम्भकार महासंघ के युवा जिला अध्यक्ष दिनेश जी से भी जानना चाहेंगे कि उनका इस घटना के बारे में क्या विचार है शॉर्ट में। जी, अपना विचार समाज हित के कृत्य जो लोग कर रहे हैं अदरवाइज कास्ट पंडित लोग, उनके लिए तुरंत कार्रवाई की जाए, गिरफ्तारी की जाए। ये समाज की आह्वान है। अगर गिरफ्तारी नहीं करते हैं तो समाज एक आंदोलन की प्रक्रिया में इकट्ठा होगा और मुंह तो। इससे पहले भी प्रजापति समाज के लोगों के साथ में अभद्रता की गई। उसके बाद प्रजापति कुम्हार समाज के महंत और संतों को पीटा गया, जो इस मंदिर में बड़ी जिम्मेदारी थी रख रहे थे। प्रजापति कुम्हार समाज के लोगों ने यह कहा कि अब प्रजापति कुम्हार समाज के जितने भी मंदिर ग्वालियर में है, उन तमाम मंदिरों पर प्रजापति कुम्हार समाज के ही संत और महंत और पुजारी रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वृंदावन प्रजापति फौजी, मैं आर्मी से सूबेदार रैंक से रिटायर हूँ। क्या समस्या है? और समस्या हमारे समाज के साथ में बहुत अन्याय किया है। हमारा देव स्थान बैठ के नज़दीक गूंजना के पास में सिद्ध का स्थान है और हमारे वहाँ महात्मा रहते थे। उन महात्माओं के साथ में गलत कृत्य किया। उनको 8-9 बजे के संज्ञान में उनको बहुत मार पिटाई की और बुरी हालत में की, ये नहीं टोटल पूरा। और उनको तुरंत FIR भी करवाई बैठ थाने में। आने के बाद में उनको महात्माओं को यहाँ मुरार में लाया गया। उनका इलाज वगैरह तो संभव नहीं रहता, उसको बैठ नहीं पा रहे, जितनी पिटाई की उनकी। और उसके बाद में भी इनकी मंशा कुछ और थी और उसके बाद में भी ये सही उचित धाराओं का भी वो नहीं किया जा रहा है। क्यों मारा है? ये वजह है कि ये हमारे पुजारी क्यों न रहें। तुम्हारे अंदर काबिलियत होगी, तुमसे कोई पूजा कराना जाएगा, तुम रहो, और हमारे कोई महात्मा है तो वो पूजा करें। कौन लोग हैं ये? वो हैं वहाँ के 2 शुक्ला जी हैं बैठ के। ये हमें तो उस समय तो रात की दौरान एट द स्पॉट 10 जने के लगभग हैं, इनकी टीम है। तो 2 आदमी के ही नाम दर्ज FIR दर्ज हुई है। मगर वही FIR दर्ज जरूर हुई है, मगर उनको उचित तरीका से न्याय मिलना चाहिए। उचित तरीका से धाराएं, सरल धाराओं में उनको बहा दिया जाएगा तो हमको न्याय नहीं मिल पाएगा हमारे समाज को। क्या बोला साहब ने? साहब ने बोला, हमको आश्वासन दिया एसपी साहब ने, एडिशनल एसपी साहब ने, कि हम उचित न्याय दिलाएंगे। तो हम उनकी बात मान के अपनी शांतिपूर्वक, हमारा समाज बिल्कुल अनुशासित समाज है और हम अनुशासन की मिसाल पेश करते हैं, मगर हमें उचित न्याय चाहिए। और हमें यह देख करके ब्राह्मण समाज में आक्रोश आ गया और ब्राह्मण समाज की एक टोली प्रजापति कुम्हार समाज के उन महंत संतों और पुजारियों को पीटने लगी और वहां पर दान दक्षिणा का जो पैसा दिया हुआ था उसे भी लूट कर ले गए। यह FIR दर्ज की गई और अब देखना यह होगा कि इस पर कितनी जल्दी कार्रवाई होती है। कुम्हार समाज के युवाओं में बड़ा रोष दिखाई दिया। प्रजापति समाज के लोगों ने साफ साफ कह दिया, या तो प्रशासन इन्हें गिरफ्तार कर ले, वरना निपटना हम बखूबी जानते। पंडितों के कुछ लोगों के द्वारा जो संतों पर जिस तरीके का जो कृत्य, घिनौना कृत्य किया गया है, वो बहुत ही निंदनीय है। और इस घटना को देख करके हमारे पूरे प्रजापति समाज में आक्रोश का माहौल है। सभी लोग इसकी निंदा करते हैं और प्रशासन से ये अपनी बात रखते हैं कि अगर आज के बाद में इस तरीके की पंडित अथवा या किसी भी के माध्यम के द्वारा अगर हमारे देव स्थान का सिद्ध गुरु स्थान पर, बाबाओं पे या प्रजापति समाज के किसी भी श्रद्धालु पर इस तरीके का कृत्य किया गया, तो हमारा समाज और हमारी युवा यूथ प्रशासन को भी हाथ में लेगी और उसको मुंहतोड़ जवाब देगी। जानते हैं, प्रजापति समाज के युवाओं और समाज के लोगों में बड़ा आक्रोश दिखाई दिया और यह जन आक्रोश रैली आज मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दिखाई दी। SP कार्यालय पर बड़ा प्रदर्शन हुआ और प्रजापति समाज के लोगों ने घेराव किया। आपको बता दें, यह मंदिर जिसमें यह घटना हुई, यह लगभग 50 एकड़ से भी बड़ा मंदिर है, जिस पर
ब्राह्मण समाज के लोगों की निगाह गड़ी रहती है। प्रजापति समाज के लोगों ने यह निर्णय लिया कि अब किसी भी मंदिर में प्रजापति समाज के अलावा अन्य कोई पुजारी नहीं बनेगा। प्रजापति समाज की कमेटी कई मंदिरों में बनी हुई है और ऐसे ही बड़े मंदिर हैं जो कि भिंड, मुरैना और अन्य जिलों में भी दिखाई देते हैं। उनकी जगह ज़्यादा होने के कारण कुछ लोगों की नीयत खराब हो जाती है, इसलिए वे पुजारी बनकर इन मंदिरों में घुसना चाहते हैं और इन मंदिरों में घुसकर उस जमीन पर कब्जा करके अपने कब्जे में प्रजापति समाज के इन मंदिरों को लेना चाहते हैं। यही कारण है प्रजापति कुम्हार समाज ने यह फैसला किया कि प्रजापति कुम्हार समाज के अलावा इन मंदिरों में कोई अन्य जाति का व्यक्ति पुजारी नहीं हो सकता। यह बात ब्राह्मण समाज को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने रात के 9:30-10 बजे के करीब रामकिशन प्रजापति पर व श्यामवीर प्रजापति पर धावा बोल दिया। लाठी डंडों से बुरी तरह से मारा पीटा गया, जिसमें 2 लोगों की पहचान हुई। अब देखना यह होगा कि पुलिस प्रशासन और शासन की तरफ से क्या व्यवस्था की जाती है। क्या इनके घर के ऊपर भी बुलडोजर चलेगा? क्या शिवराज चौहान केवल गरीबों मजलूमों के पर होने वाले अत्याचार को मुंह ताक कर देखते रहेंगे? अब देखना होगा भारतीय जनता पार्टी कितना इंसाफ करती है। यही तो परीक्षा की घड़ी होती है। जब एक समाज पर अत्याचार होता है तो उस पर वहां की सरकार क्या एक्शन लेती है, यह एक बड़ी परीक्षा की घड़ी आ जाती है सरकार के सामने। समाज के युवाओं को, समाज के लोगों को अब समझना होगा और उन्हें समझ लेना चाहिए। जो आपके पास में व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, सोशल साइट से हिंदू मुस्लिम की पोस्ट आती है और उसको कुछ लोग मारते पीटते हुए नजर आते हैं, वह दरअसल झूठी तमाम खबरें होती हैं। ऐसी खबरों को इग्नोर कर दीजिए, ऐसी खबरें मत देखिए। पहले अपने समाज के लोगों को देखिए। आपके समाज के ऊपर अत्याचार होते हुए आ रहे हैं। अब समाज के युवाओं को समझना होगा। अब समाज के उन युवाओं को समझना होगा जो अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं। आज भी वक्त है समाज के युवाओं, समाज के लोगों, वक्त है, समझ जाइए। यदि आज भी नहीं समझे तो आपको गुलामी की ये बेड़ियां कटने वाली नहीं है। जब तक आप अपने समाज पर होने वाले अत्याचार को बंद नहीं करा देते, तब तक आप अपनी आवाज को बुलंद रखिए, अपनी आवाज को विपक्ष में रखिए। जब तक आप विपक्ष में बैठेंगे नहीं, विपक्ष में आवाज को बुलंद करेंगे नहीं, आपकी आवाज को कोई सुनने वाला नहीं है। यदि आप अपनी आवाज को विपक्ष में रखेंगे, विपक्ष के तरीके से आप बात करेंगे और सरकार से पूछेंगे हमने आपको वोट दिया है तो हमारा हक और हिस्सा कहां है, सरकार को यह जवाब देना चाहिए। आज प्रजापति समाज के ऊपर लगातार अत्याचार एक के बाद एक हो रहा है। वह दूसरी बात है, प्रजापति कुम्हार समाज के लोग आगे निकलकर नहीं आ रहे हैं। छतरपुर में हुए लाखन प्रजापति का कांड कोई छोटा कांड। अब प्रजापति समाज के लोग जब तक जागेंगे नहीं, तब तक समाज पर अत्याचार होता रहेगा, गुलामी की बेड़ियां टूटेंगे नहीं। आपसे निवेदन है, यदि आप जागरूक है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।